अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चूँकि हमने इससे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दो लॉज आपके लिए पढ़ाए आपके लिए। और वो पहला लॉ जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है उसका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसके अलावा इन दो लॉज को पुट फॉरवर्ड करने के बाद साइंटिस्ट्स को इन दो लॉज की एक्सप्लेनेशन के लिए एक थ्योरी बनानी पड़ी, जो कि जॉन डाल्टन ने पेश की, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी 1808 में अबाउट द नेचर ऑफ मैटर के तहत ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे सामने रख दी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। जो हमारा मैटर होता है वेदर इट इज इंडिविजिबल, इस कंसेप्ट पे, डिविजिबिलिटी कंसेप्ट पे हमारी जो डाल्टन थ्योरी है वो डाल्टन ने पेश की। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ द सर्टेन पोस्टुलेट्स। इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये सारे पोस्टुलेट्स हमने आज पढ़ने हैं कि कौन कौन से वो पोस्टुलेट्स हैं जिनसे लेकर ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनी हुई है। तो पहले पोस्टुलेट पे आते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इसका अदर से इसकी हेडिंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और द फर्स्ट वन। चले आप पहले पोस्टुलेट पे आते हैं। All matter, whether an element or a compound or a mixture, is made up of extremely small particles called as atoms. ये सबसे पहली बेसिक बात हुई कि सारा मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर्स हो, जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा है, वो छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना होता है। उन छोटे छोटे ज़रात को मिलके हम एटम्स कह सकते हैं। दैट मीन्स द एटम और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंपाउंड एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मिक्सचर्स एज वेल। ये वही एटम्स हैं जिनको ग्रीक फिलोसोफर्स ने इनडिविजिबल पार्टिकल्स के नाम से जिनको ग्रीक फिलोसोफर्स ने इंडिविजिबल पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ग्रीक फिलोसोफर्स में उनको इंडिविजिबल पार्टिकल्स का नाम दिया है। सो वी कैन से द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज ऑल मैटर, वेदर इट मे बी एन एलिमेंट, इट मे बी अ कंपाउंड और इट मे बी अ मिक्सचर, is usually being made up of the small particles. They are indivisible particles and they are simply invisible or indivisible particles. They are simply being called as atoms. So this is the first and the foremost postulate of this Dalton's atomic theory that I have discussed it with you. तो दूसरे पोस्टुलेट पे आते हैं। जो दूसरा पोस्टुलेट है इस एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये क्या कहता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। जो एटम्स होते हैं एक खास एलिमेंट के, अगर हम एक एलिमेंट ले लें और इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। वो सारे एटम्स इस एलिमेंट के एक जैसे होते हैं इन डिफरेंट रेस्पेक्ट्स। बहुत सारे मतलब रेस्पेक्ट्स में वो एक जैसे होते हैं। लाइक दैट ऑफ साइज, दे मे हैव द सेम साइज, दे मे हैव द सेम शेप, दे मे हैव द सेम मास और दे मे हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन ले लें, आयरन एक एलिमेंट है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आयरन एटम्स मिलके बनाते हैं आयरन एलिमेंट। तो ये सारे एटम्स जो इस आयरन एलिमेंट में मौजूद हैं, इनका एक खास साइज होता है, इनकी एक खास शेप होती है, इनकी एक खास मास और एक खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सारे आयरन के एटम्स के एक जैसे होते हैं। वो डिफरेंट एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट नहीं होता, नहीं, बल्कि सारे एटम एक जैसे होते हैं इस आयरन एलिमेंट में। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, whether they may be size, shape, mass and properties. तो ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट हो गया। अब हमें थर्ड पोस्टुलेट पे आना है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मासेस एंड आल्सो possess the different properties. तो यहाँ पे इसके बरक्स है कि हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, we may have the different elements, they may have the different atoms or they may have the different sizes, shapes, masses and properties as well.
अगर हम अलग अलग एलिमेंट ले लें, अभी हमने आयरन का जिक्र किया, अगर इस आयरन के साथ हम सिल्वर ले लें और गोल्ड ले लें, गोल्ड, सिल्वर और आयरन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, वो एक दूसरे से अलग होंगे, शेप में भी, साइज में भी, मास में भी और प्रॉपर्टीज में भी. सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स may possess the different shapes, the different sizes, the different masses and different chemical or physical properties as well. तो चौथा important postulate क्या है? Atoms of the same or different elements combine together to form molecules or compounds as well. जो हमारे atoms होते हैं, चाहे वो same atom हो या different atom हो element के, वो एक दूसरे से मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं. सो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर यूजुअली बीन मेड बाय द एटम्स ऑफ द सेम और द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर रेस्पेक्टिवली. अगर हम सेम एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, और जो एलिमेंट्स जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं. सो दिस इज द सिंपल द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ दिस वेरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो पांचवी जो हमारी पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो आपको दिख रहा है द फिफ्थ वन. This is the fifth one. When atoms of different elements combine together to form compounds, they do so in a simple whole number ratio, such as 1:1, 2:1, 2:3, etc. कि जब कभी atoms जो होते हैं different elements के, वो एक दूसरे से मिलके compound बनाते हैं, लेकिन जो इनका मिलना होता है वो whole number ratio के तहत मिलते हैं. द होल नंबर रेशियो के तहत वो मिलते हैं, लाइक दैट ऑफ 1:1, 1:1 रेशियो में मिलते हैं, 2:1 रेशियो में मिलते हैं, और 2:3 रेशियो में मिलते हैं. So this is simply the compound formation. They are usually being they obey the whole number ratio like that of 1:1, 2:1 or 2:3 like that. So and this is the fifth postulate of this Dalton's atomic theory. Sixth important postulate of Dalton's atomic theory क्या कहता है? The atoms of two different elements may combine in different ratios to form more than one compounds. जो atoms होते हैं different elements के, अगर हम different element ले लें, एक से ज्यादा element ले लें, उनके जो atoms होते हैं वो एक दूसरे से combine होते हैं किस रेशियो में? तो different ratios, वो एक दूसरे से different ratios में combine होते हैं. वो different ratio में एक दूसरे से combine हो सकते हैं, अलग अलग तनासुब से एक दूसरे से मिल सकते हैं, to form more than one compounds, एक से ज्यादा compound बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे लें इस छठे पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे हमने बताया कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक दूसरे से डिफरेंट रेशियोज में मिलते हैं और मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोकार्बन्स का नाम सुना है. हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है. क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन चूंकि अलग अलग रेशियो में एक दूसरे से मिलके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग CH4. CH4 में वो होता है मीथेन. तो CH4 में कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम मिलके बनाते हैं मीथेन. वी में हैव द नेक्स्ट थिंग लाइक दैट ऑफ C2H6 दैट्स कॉल्ड एज ईथेन. सो ईथेन में 2 कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम. सो आई मीन टू से दैट दे आर हैविंग ओनली 2 एलिमेंट्स और द 2 एटम्स आर आउट देयर, बट दे यूजुअली मिक्स इन द डिफरेंट रेशियोज टू गिव राइज मोर कंपाउंड्स टुगेदर. So this is the sixth element. This is the sixth postulate of that. जैसे हम देख पाते हैं यहाँ पे होता है CH4, this is methane, C2H6, this ethane. This is ये कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट हैं, और यहाँ पे कार्बन के 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम. जो ये विद रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से दीज आर ओनली द 2 एलिमेंट्स, बट दे यूजुअली मिक्स इन द डिफरेंट रेशियोज टू गिव मोर देन 2 कंपाउंड्स. दे कैन गिव मेनी कंपाउंड्स, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लाइक दैट, बट दैट मीन्स they are having the difference in their ratio as well. So and this is the combination. When the combination is varies there, we can have the different types of compounds out there. So ये sixth compound this postulate से मिलके पता चलता है हमें. एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर हम कंबाइन करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन ये बनाते हैं CO, दैट्स कॉल्ड एज कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे हमारा कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, दैट्स 1:1 रेशियो. यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोकार्बन का भी जिक्र किया.
वहाँ पे हमने कार्बन और हाइड्रोजन को दैट मीन्स 1:4 रेशियो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट्स कॉल्ड एज द 2 दैट्स कॉल्ड एज 2 और 6 दैट्स 2:6, यहाँ पे 2 एटम और 6 एटम का लेकिन एटम्स ये एलिमेंट्स जो है वो 2 ही है। यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का 1 और हम दिस ऑक्सीजन के 2 एटम दैट्स 1:2 रेशियो। सो द सेम एलिमेंट्स then we are having the two elements, they usually combine in the different ratios to give more compounds. This is the main crux of this very postulate as well. तो सातवीं postulate क्या कहता है? The number and kinds of atoms in a given compound is always fixed. जो नंबर होता है या kind of atoms होते हैं, कितने एटम होते हैं या इनका नंबर जो होता है एक खास कंपाउंड में ऑलवेज फिक्स्ड होता है, वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, इसमें कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये एक फिक्स्ड रेशियो है, ये चेंज नहीं हो सकता। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 1 ही एटम हो सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारा वाटर है H2O है, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है। दैट मीन्स द नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। दिस इज द 7th postulate ऑफ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 8th postulate क्या कहता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटा जर्रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इन अदर वर्ड्स होल एटम रादर देन फ्रैक्शन ऑफ द एटम टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। या हम इस सूरत में एक बात और कह सकते हैं कि सारा एटम या एटम का एक हिस्सा, एक फ्रैक्शन ऑफ द एटम जो टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है। दिस इज द 8th। नाउ द लास्ट पॉइंट, एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, और एटम इज इंडिस्ट्रूसेबल। दैट मीन्स एटम हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स postulates. Thank you.